नमस्कार, वेब समाचार 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, हर राज्य में फैल रही है, कहना यह मुश्किल ही था और मुश्किल ही है कि इसका अंत नजर आएगा। जैसे कि तीसरा लॉकडाउन अवधि चल रहा है, 17 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा रखा है। उसके बावजूद जिस तरीके की छूट दी गई है, छात्र लोग, मजदूर लोग वापस आ रहे हैं, शायद ये कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ने का भी आसार नजर आता है। खासकर जब शराब की दुकानें खुल रही है, बहुत सारे शराब पीने वाले लोग लाइन में लगे हुए हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं शायद अर्थव्यवस्था की वजह से ही खोली गई, लेकिन कोरोना बीमारी को, कोरोना महामारी को एक बहुत बड़ा आसान तरीका से मदद मिल रहा है। शायद कोविड-19 को हमने हराने की सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन जैसी छोटी छोटी बातों पर जिस पर हम नजर नहीं डाल रहे हैं, शायद इनसे कोरोना फिर से वापस आ जाएगा। और शायद लगता है हम लोगों को कि फिर से हमें कोरोना में ही ये पूरा साल गुजारना पड़ेगा। बात करते हैं झारखंड की, जहां झारखंड सबसे बेहतरीन स्थिति में था अभी तक, और है भी, ये कहा जा सकता है भी, क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले अभी तक झारखंड में मात्र 119 केस ही थे, जो कि आज 4 हिंदपीढ़ी से बढ़ने के बाद हुए थे। तकरीबन 5 घंटे पहले जिस तरीके से रिपोर्ट आई, हिंदपीढ़ी से 4 केस आए हैं, वहां हिंदपीढ़ी में जाके 4 केस होने के बाद पूरे झारखंड में 119 केस हुई थी। उसके बाद भी स्थिति समान थी और बहरहाल ये कहा जा सकता था कि अभी तक सबसे अच्छा रिकवरी करने में झारखंड सबसे आगे चल रहा है। हेमंत सरकार की जय जयकार हो रही है, हर जगह हेमंत का ही नाम हो रहा है, क्योंकि झारखंड वासी हर हाल में हेमंत का नाम ले रहे हैं। क्योंकि झारखंड में फंसे हुए झारखंड वासी जो बाहर फंसे हुए थे, उन्हें लाने का काम किया है। छात्र छात्राओं जो फंसे हुए थे उन्हें बुलाने का काम किया। सबसे पहले ट्रेन चलवाने की पहल हेमंत सोरेन ने की, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो कोविड-19 में एक सीएम को करना चाहिए था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर किया। हालांकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यकाल में या तो पीछे रह गए या तो कहीं नजर भी नहीं आई। हालांकि नीतीश कुमार भी आगे पहल किए, लेकिन हेमंत सोरेन की बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार पीछे रह गए। अभी हालिया न्यूज आपको बताते चले, झारखंड में 10 कोरोना मरीज नए पाए गए हैं, यानी अब कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड में 125 हो चुकी है। जी हाँ, झारखंड में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, और ये एक तरह का हिला देने वाला खबर है, क्योंकि जैसे 31 मार्च को पहला केस मिला था, उसके बाद अवधि बिल्कुल शांत हो चुकी थी। खास करके 5 दिन की बात करें, पिछले 3-4 दिनों में तो बिल्कुल कोई भी कोरोना का वहां मरीज दाखिल नहीं हुआ था। कोई भी मरीजों को किसी तरीके का कोई भी मसला नहीं था, पॉजिटिव केसें नहीं आ रही थी, बल्कि रिम्स में सैंपल जांच की शुरुआत हो चुकी थी 3 दिनों के बाद। सारी स्थिति सामान्य लग रही थी, लेकिन उस बीच हिंदपीढ़ी में 8 नए मरीज, और 12वां जिला झारखंड का बना दुमका, जहां से नए 2 मरीज नजर आए हैं। दोनों मरीज जवान 25 और 30 वर्ष के हैं, और दोनों युवक गुरुग्राम से आए थे। लेकिन बात करते हैं हिंदपीढ़ी की, जिस तरीके से हॉटस्पॉट कर दिया गया है हिंदपीढ़ी को। हिंदपीढ़ी में लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। रांची की एक शहर हिंदपीढ़ी, जिसमें 91 केस अभी तक हो चुके हैं। और कहने की बात यह है कि जिस तरीके से आज 10 केस मिले हैं, शायद हेमंत सरकार इतने अच्छे और काबू पाने के बावजूद अगर आज एक दिन में 10 केस मिलते हैं, तो आने वाले दिनों में भी शायद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने वाली ही लग रही है। क्योंकि जिस प्रकार श्रमिक लोग ट्रेन से आए हैं या बाहर फंसे हुए लोग नजर आ रहे हैं, शायद उनसे ये संक्रमण रोग फैला हो, या कुछ और भी बातें होगी जो बहुत जल्द सामने नजर आएगी। फिलहाल अभी 10 नए मरीज मिले हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें है कि 7 साल का एक बच्चा भी शामिल है। जी हाँ, आपको बताते चले, 7 साल का एक बच्चा भी संक्रमण से ग्रसित है। और उनकी खास बात यह है कि उनके माँ बाप भी पहले ही कोरोना संक्रमित थे, जिसकी वजह से शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों में भी संक्रमण रोग फैल चुका है और वो संक्रमित हो चुके हैं। कुल मिलाकर आज 10 केस संक्रमित नजर आए हैं झारखंड में, जिसमें से 8 रांची के और 2 नए जिले दुमका के हैं। चूंकि दुमका 12वां जिला बन चुका है, और पहला केस है दुमका का, जिसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ये देखना और भी कठिन होगा कि कितने मरीज बढ़ेंगे।
आसान नहीं होगा देखना कि क्योंकि कठिन दौर से भी झारखंड को शायद गुजरना पड़ेगा। खास करके हिंद पीढ़ी में, रांची के शहर हिंद पीढ़ी में जिस तरीके से एक्टिव केस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि वहां और भी ज्यादा प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत है। चूंकि जिला प्रशासन द्वारा हिंद पीढ़ी व आसपास मोहल्ले में स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया था। एसडीओ लोकेश मिश्रा निगरानी टीम लेकर के बार बार उस जगह जाते हैं। इस अभियान के दौरान डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सहयोग डोर टू डोर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। एसडीओ ने लगातार अपील कर रखी है, अपील कर भी रहे हैं कि हॉटस्पॉट इलाका है वो, उसमें मेडिकल टीम अगर लोगों से कुछ जानकारी लेना चाह रही है तो उसे सही जानकारी दे। क्योंकि लोकेश मिश्रा इसलिए इतना तत्पर होकर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा भी ना हो कि संक्रमित रोग से कोई लोग ग्रसित हों और वो ना बताएं, बल्कि वो ना बता करके और संक्रमण फैलाएं। उससे बेहतर है कि डोर टू डोर जो स्वास्थ्यकर्मी जा रहे हैं, मेडिकल की टीम जा रही है, उससे अपने आप को जांच करवाएं और संक्रमित रोग को फैलने से बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जिस प्रकार हेमंत सरकार कार्य कर रही है, वाकई उसकी कार्य को काबिले तारीफ मानी गई है। पूरे राज्य सरकार के मानवों लिस्ट में देखा जाए तो झारखंड बिहार से कहीं ज्यादा आगे नजर आ रहा है। अभी भी कोरोना की मरीज 10 मिलने के बाद भी 125 हुई है, जहां बिहार की संख्या तकरीबन 550 पार कर चुकी है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि किसी चीज का कंपटीशन कराया जाए, लेकिन फिर भी झारखंड इन सब कामों में वाकई सराहनीय कदम उठाया है। मेरे साथ बने हुए देखते रहिए वेब समाचार 24/7। धन्यवाद।